नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत की आर्थिक समस्याएं उसके बारे में आगे पढ़े हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत के सामने और विश्व के देशों के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, जिसमें से हम गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मूल्य वृद्धि उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। बाद में देखें तो जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हमारे देश के सामने हैं और विश्व के सामने भी है। और हर एक देश जो है वो अपने पास जो योजनाएं वगैरह के द्वारा उसको हल करने की कोशिश वो करता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम देखें कि पूरे विश्व में वो दूसरे स्थान पर है। तो उसमें विविध धर्म हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले की, हर एक राज्य उसकी भाषा, अपनी मातृभाषा अलग अलग और अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो समानकारी और सर्वधर्म समभाव वाली विशेषता रखती, क्योंकि हमने देखा कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत सारी विदेशी प्रजा हमारे देश में आई और हमारे देश की प्रजा, दोनों के बीच जो आदान प्रदान हुआ उससे जो हमारी संस्कृति है वो समन्वयकारी यानी विविधता सभर भी बनी है। और सभी धर्मों का हमारे देश ने और संविधान ने भी आदर सत्कार किया। इसीलिए तो हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष या बिन सांप्रदायिक राष्ट्र भी कहा जाता है। तो परंपरागत समाज में हम देखें कि आधुनिक समाज की तरफ जब गति करते हैं तो भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए। कि पहले के समय की बातें आपके घर में भी आप सुनते होंगे कि दादा दादी जो है, मम्मी पापा आपको बात कि हमारे समय में ऐसा होता था, अभी ऐसा, यानी जैसे समय आता है वैसे परिवर्तन भी आता है। जैसे कि हमारे विचार है, रीति रिवाज है, सामाजिक ढांचा है, उसे सब में परिवर्तन आता है। और इन परिवर्तनों के साथ समाज में बहुत सारी समस्याओं का भी उद्भव हुआ है, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की जो मुश्किलें हैं उसका समावेश होता है। तो उस प्रकरण में हम दो सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें सांप्रदायिकता और जातिवाद, ये दोनों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे देश को जो आज़ादी मिली उसमें हमने देखा कि सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर लड़े थे, तभी जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तभी न कोई भेद जाति का, भाषा बोलने वाला, ऐसा भेदभाव नहीं रखा था। सभी अलग अलग भाषी लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग जो मिलकर प्रयत्न किया और उसके बाद हमें यह अमूल्य जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हुई है। अभी स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जो पाया जाने वाला सद्भाव, यानी लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे और एक दूसरे को मदद भी करते थे, एकता से यानी सब मिलजुल कर लड़ते थे। सहिष्णुता यानी दूसरे धर्मों के प्रति जो हमारा आदर सत्कार की जो भावना है। तो आदि में स्वतंत्रता के बाद मुश्किलें आई हो ऐसा लगता है। जातिवाद, झगड़े यानी अपनी जाति को लेकर झगड़े, अपनी जाति के हैं तो हम लोग हैं उसकी तरफदारी करते हैं, दूसरी जाति का है तो विरोध करते हैं। बाद में सांप्रदायिक संघर्ष जो धर्म को लेकर होते हैं, जिसको हम दंगे फसाद भी बोलते हैं, कि आए दिन हमारे देश में हमने पहले भी देखा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कई बातों के लिए संघर्ष हुए। प्रादेशिक हिंसा यानी एक दूसरे को हिंसा, आप सब जानते कि हम किसी के लिए खराब बोले वो भी एक हिंसा है, या मारपीट करें तो इस तरह की हिंसा यानी अपने प्रदेश को लेकर करते हैं। आदि से देश में जो शांति और विकास है उसके लिए ये बाधा बन जाता है, उसके लिए वो नकारात्मक कारक है, जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्भाव, असांप्रदायिकता, लोकतांत्रिक मूल्य, राष्ट्रीय एकता के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती कि जो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, कोई धर्म को लेकर हमें भेदभाव नहीं रखना है, तो वो हमारे देश के ये सब हमारे अंदर भावना रहेगी तो ये
अपने देश का विकास हम कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता है, सद्भाव का अभाव है, वो सब रहेगा, जातिवाद है, तो देश के विकास में ये सब बाधक बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो सांप्रदायिकता है, तो धर्म या श्रद्धा और आस्था का विषय सब, जिसमें श्रद्धा हो और अपना मन कहे वो धर्म का आचरण लोग करते हैं, और अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या संप्रदाय में मानते हैं। भारत एक असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध, यानी कोई धर्म को लेकर हम चले या सरकार भी कोई धर्म को लेकर अपना प्रशासन चलाए, तो वो एक संकुचित भावना है। जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है, तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। हमने कई बार देखा कि हिंदू मुस्लिम ऐसे भी हमारे बीच कई ऐसे प्रश्नों को लेकर ये होता है, तो उसके कारण पूरे देश में तनाव का माहौल खड़ा हो जाता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देते, तब ये प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं, और ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है। हमने भी हमारे देश में कई बार देखा है कि राम मंदिर की बात आई हो या जम्मू कश्मीर में से जब 370 हटवाया, तभी भी हमने देखा कि कोई संप्रदाय मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है या दूसरे धर्म का विरोध करता है, तभी हम देखते हैं कि पूरे देश का जो है वो समाज है उसका विभाजन हो जाता है और उससे एकता टूट जाती है और देश के जो विकास है उसमें भी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हम सांप्रदायिकता की जो समस्या है उस पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं ला सके। जो हमने कोरोना काल में भी देखा था कि दिल्ली में जैसे मुस्लिम लोगों ने जो अनशन पर उतर गए थे, और संकुचित सांप्रदायिकता कई तरह से नुकसानदायक है क्योंकि वो अपने धर्म अपने संप्रदाय का ही भला सोचते हैं और उनके कल्याण के लिए ही वो कार्य करते हैं। तो दूसरे धर्म का खंडन होता है, विरोध होता है, तो उससे नुकसान ही होता है, तो उससे देश के सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति अपने ही भाइयों को अपना विरोधी मानता है और उससे समाज में मतभेद तिरस्कार का जो वातावरण है वो खड़ा हो जाता है। और सांप्रदायिक तनाव से सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते, कई बार मारपीट पर लोग उतर आते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोगों से लोगों द्वारा लोगों के लिए चलने वाला देश है, तो उसके लिए ये जो सांप्रदायिकता है, एक ही धर्म का भला हो, ऐसी जो विचारधारा है वो देश के विकास के लिए समाज के एकता में वो बाधक बनता है। अभी हम देखेंगे सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष, कि हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति समाज और देश के विकास में अवरोध है। व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है क्योंकि व्यक्ति जो अपने उत्पादक कार्य को पीछे छोड़कर वो ऐसे दंगे फसाद में लग जाता है, तो उससे उसका भी विकास रुक जाता है। उसका विकास रुकेगा तो समाज का और देश का तो वो रुकने ही वाला है। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रथम नागरिक और सरकार सांप्रदायिक तत्वों का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। हमें मतलब स्ट्रिक्ट होकर उसका सामना करना है और उसको दूर करने का प्रयास भी करना है। जो बहुत सारे ऐसे हम उसको गैर सामाजिक तत्व बोल सकते हैं, ऐसे लोग ये सारे दंगे फसाद करवाते हैं और लोगों का मतलब ब्रेन वॉश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे आंदोलनों में अनशन में वगैरह में जोड़ देते हैं, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा ही कर सकती है, यानी जो लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने आप समझ सकते हैं। तो हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों को ही बताना चाहिए तथा विद्यालयों में जो
आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं हैं, सामाजिक उत्सव है आदि प्रवृत्तियों में सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदर भाव विकसित करना चाहिए। जैसे कि हम भी स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, चाहे क्रिस्ती को, जैसे कि अभी नाताल आ रही है, बाद में हम देखें कि जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, तो सभी धर्म के त्यौहार जो है स्कूल में भी मनाते हैं। तो उसमें सभी धर्म के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे दूसरे धर्म का बच्चा भी उसी में अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी वो धर्म के प्रति आदर भाव विकसित होता है। तो ये काम स्कूलों में ही और हमारे सिलेबस पाठ्यक्रमों में भी होता है कि जिससे हम अपने धर्म का ही नहीं लेकिन सभी धर्मों का आदर सत्कार और सम्मान करना सीखें। अभी सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। जो राजनीतिक दल है जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम जनता पार्टी है, जैसे बहुत सारी तृणमूल कांग्रेस है, समतावादी पार्टी है, तो वो सारी पार्टियां हैं, वो कोई एक धर्म के विचारधारा को लेकर है ऐसी नहीं हो, ऐसी पार्टियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। और चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय आचार संहिता होती है, उसके जो कोई रूल्स होते हैं उसका पालन करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। बाद में हमारे जो दूरसंचार के माध्यम है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, जो सामान्य नागरिक तक पहुंचने का श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य माध्यम है, सुन भी सकते, देख भी सकते, तो उनमें सर्वधर्म संभाव सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। जैसे कि आप तारक मेहता सीरियल देखते होंगे तो उसमें सभी धर्मों के त्यौहार वगैरह मनाए जाते, सभी धर्म के लोग उसमें मिलजुल कर रहते, तो वो भी एक ऐसा ही माध्यम है। और राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करें, कि जो भी कार्यक्रम ऐसे टीवी, रेडियो या सिनेमा पर दिखाए जाते हैं वो देश हित के लिए, देश के विरोधी, देशद्रोह के नहीं होने चाहिए। बाद में धार्मिक मुखिया, जैसे हर एक धर्म के धर्म गुरु होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में मौलवी देखते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे उसके धर्म गुरु रहते हैं, तो वो और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास दोनों को मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि कोई एक धर्म को प्राधान्य नहीं देना चाहिए। और सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो, ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी करने चाहिए। यानी जो युवा पीढ़ी हमारे भारत में विश्व में से सबसे ज़्यादा युवा जो है वो भारत में है, तो उनको आगे आना चाहिए और देश में से जो सांप्रदायिकता है उसके जगह पर असांप्रदायिक यानी सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहना है, किसी धर्म का विरोध या पक्षपात नहीं करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार सरकार ही नहीं लेकिन समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए। अगर सब हर एक लोग में ये जागरूकता होगी तो ये हम हमारे देश में कभी ये देखते हैं जो दंगे फसाद है, सांप्रदायिकता है, वो शायद कम हो सकती है। और धर्म, जाति जो प्रांत को लेकर होता है, भाषा के ऊपर राष्ट्र हित है। हमें अपने धर्म में जाति का हूँ, मैं राजस्थान का कि यूपी का हूँ या मेरी भाषा गुजराती है कि तेलुगु है, वो हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि हम सब भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारे देश को ही हमें महत्व देना है। और देश के गौरव के लिए ऐसी समझ लोगों में एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण करती है। इसीलिए हमारे अंदर ये विचारधारणा है कि न मैं मारवाड़ी न गुजराती हूँ, मैं सिर्फ भारतीय हूँ। तो ही हम देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश को गौरव मिले ऐसे कार्य करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।